इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक महिला आरक्षण से संबंधित बिल को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जी हां, वुमेन रिजर्वेशन बिल मंजूर हो गया है कैबिनेट से। इस वक्त यह जानकारी मिल रही है। बिल को संसद के इसी विशेष सत्र में रखा जाएगा और सरकार संसद से इसी सत्र में इस बिल को पारित कराएगी। तो मोदी कैबिनेट की मोहर लगी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है कि मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और फैसला यह है कि महिला आरक्षण बिल इसी सत्र में आएगा और इसको इसी सत्र में पास कराएगी मोदी सरकार। ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, क्या डिटेल्स हैं? कितना आरक्षण होगा? बिल का मसौदा कैसा होगा? क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल, ये बिल 2010 के बिल से अलग होगा और ये पूरी तरह से नई बिल होगा। जो जानकारी मिल रही है, जिसे कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है और सूत्रों के अनुसार 33% तो होगा, लेकिन कोटा विद इन कोटा होगा और इसको इस तरह से समायोजित किया गया है कि ये अगले 15 साल तक इसी तरह चलेगा। उसके बाद अगर जरूरत हुई तो इस आरक्षण को भी खत्म किया जा सकता है। इसको अनिश्चित काल के लिए नहीं रखा जाएगा। हालांकि इसको रोटेट भी किया जाएगा, स्टेट असेंबली हो चाहे लोकसभा का सीट हो। और इसमें कोटा विद इन कोटा होगा, SC ST का भी होगा, OBC का भी होगा, यानी 33% में सबको समायोजित किया जाएगा। एक बड़ा बिल है मोदी सरकार का। 50% जो आबादी है उसको कैटर करने का और नए जो भवन है संसद का, जिसमें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष के और चेयरमैन की अध्यक्षता में पूरा सांसद जाएंगे एक सब मिलकर, तो वहां पर नए बिल के रूप में रखा जाएगा सबसे पहला बिल महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल रविंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और विपक्ष के नेता भी बार बार अपनी प्रतिक्रिया में यही कहते थे कि सरकार अगर सत्र बुला रही है तो महिला आरक्षण बिल पास कराए, महिलाओं को आरक्षण दे। इस तरह से मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले बिल्कुल, देखिए मास्टर स्ट्रोक भी है क्योंकि 50% आबादी काफी अधिक होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं हैं जिसका लाभार्थी अगर है तो देखा जाए तो महिलाएं ही हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या घर भी जो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसमें महिलाओं को ही वरीयता दी जा रही है। प्रधानमंत्री खुद कई आपने देखा कि कार्यक्रमों में चाबियां जो दी है वो महिलाओं को ही दी है। तो ऐसे में जो लाभार्थी थे और लाभ की योजनाएं थी, उसके साथ ही जो ये आरक्षण अगर हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं 50% वोट बैंक काफी बड़ी संख्या होती है और इस पर नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी की रही है। संघ भी वकालत करते रहा है यह देखा। तो ऐसे में और बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी 33% आरक्षण की बात कही थी। यहाँ तक कि अपने संगठन में जब सुषमा स्वराज वगैरह थी अडवाणी जी अध्यक्ष अडवाणी एरा में, उस समय अपने संगठन में भी 33% आरक्षण लागू कर दिया गया था बीजेपी के। ऐसे में बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था उसे मोदी सरकार अब लागू करने जा रही है महिला आरक्षण बिल के रूप में। बिल्कुल, और अगर संसद में विधानसभाओं में रविंद्र 33% महिलाएं कम से कम मौजूद रहेंगी, ज्यादा भी इससे हो सकती हैं, 33 तो आरक्षण होगा ही, लेकिन इससे राजनीति की सूरत में क्या तब्दीली होगी? अब बिल्कुल देखिए, राजनीति के सूरत में तब्दीली बहुत हो जाएगी क्योंकि महिलाएं अब आज 1947 या 1990 की महिलाएं नहीं रही गई बल्कि स्वावलंबी हो गई हैं। और प्रधानमंत्री अगर देखा जाए तो पिछले 9 साल से उनको एक अपने पैर पर भी खड़ा करने की काफी कोशिश की जा रही है, चाहे सहकारिता के क्षेत्र द्वारा या फिर लाभार्थी की कई योजनाओं द्वारा। तो ऐसे में उनकी जब सहभागिता होगी तो कानून बनाने में उनकी भूमिका अलग होगी।